गुड मॉर्निंग। आइए आज हम आप लोगों को पोलिनोमियल्स का कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताई जा रही है 10th क्लास के लिए। और ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चंस आपको क्वेश्चंस बैंक्स के हैं और सभी क्वेश्चंस पूछे हुए आपको सीबीएसई बोर्ड में हैं। तो आइए इस टॉपिक्स में क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको पोलिनोमियल्स को दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि ऑब्टेन द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है, इसका हम लोगों को जीरोज फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। और आपको जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन हम लोगों को वेरीफाई करना है। सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आ गया कि दिए गए आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके हम लोग को जीरोज फाइंड करना है और रिलेशंस बिल्डअप करना है, हम लोगों को वेरीफाई कराना है आपको कोफिशिएंट ऑफ जीरोज और जीरोज के बीच में। आइए सबसे पहले चलते हैं इसके सॉल्यूशंस में। सॉल्यूशंस आपके पास दिया गया है कि यदि एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है 3x² √3x² माइनस 8x प्लस 4 √3। आप इसको कैसे आप फैक्टर करेंगे? जब तक फैक्टर नहीं कर पाएंगे तब तक किसका जीरोज नहीं निकल पाएगा। तो आप फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12x² आएंगे। कितने आएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, 12x² आएगा। और 8x को दो पार्ट में तोड़ना है कि दोनों का ऐड या सब्ट्रैक्ट आपको 8x आ जाए, माइनस 8x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12x² आ जाए। तो आपको 8 को दो पार्ट में तोड़ा गया है, 6 और 2। देखिए माइनस और माइनस दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आपके पास 12x² हो जाएगा। और दोनों का यदि एडिंग करेंगे तो आपके पास 8x हो जाएगा। इसलिए फैक्टर फॉर्म किया गया, फैक्टर फॉर्म से आपको बनाया गया है। इसमें से देखिए 3 जो 6 लिखा हुआ है, 6 का मतलब 3 √2 है, अर्थात 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें ऑलरेडी √3 इंक्लूड है, तो आप √3 क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। √3x कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा केवल x बचेगा। और बताइए √3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा, तो यहाँ पे √3 रखना पड़ेगा, क्योंकि √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और फिर 2 रखना पड़ेगा। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। अर्थात देखिए 6 को आपको बता देते हैं, 6 को तोड़ सकते हैं 2 आपको इंटू 3 में, और फिर 2 इंटू 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। इस प्रकार इस 6 में आपको बिल्कुल हमारे पास √3 कॉमन था, इसलिए √3 को क्या किया गया, बाहर कॉमन किया गया था। और बचेगा कितना, 2 √3, इसलिए 2 √3 लिखा हुआ है। इसमें से भी बाबू आप 2 कॉमन कर सकते हैं, तो बचेगा x और ये प्लस है, यहाँ माइनस कॉमन किए इसलिए माइनस हो जाएगा। 2 रूट कितने हो जाएंगे, 3। तो आपके पास एक तो फैक्टर हो जाएगा √3x - 2 और एक तो फैक्टर हो जाएगा x - 2 √3 हो जाएगा। अभी दो ठो फैक्टर मिला, क्योंकि एफ एक्स बराबर हम लोगों को जीरोज फाइंड करना है ना, तो जीरोज जब भी फाइंड करना होगा तो एफ एक्स बराबर कितना सेट करेंगे, 0, हमेशा 0 सेट करेंगे। तो ये दोनों फैक्टर बराबर कितना हो जाएगा, 0। फर्स्ट फैक्टर बराबर 0 हो जाएगा, सेकंड फैक्टर बराबर भी 0 हो जाएगा। तो √3x - 2 बराबर 0 हो गया बाबू। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप, तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाएगा -2 है ना, तो इधर जाए क्या हो जाएगा +2 और फिर √3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो x का वैल्यू हो जाएगा 2 √3 हो जाएगा। दूसरी जो फैक्टर है हमारे पास x - 2 √3 है, ये माइनस में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अर्थात x बराबर 2 √3 हो गया। तो देखिए इसमें दो ठो वैल्यू मिलाना, अर्थात क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। जितनी पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ पोलिनोमियल होता है उतना ही उसके आपके पास जीरोज भी होते हैं। ठीक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के 2 जीरोज होता है। इसलिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं कि हाउ मेनी जीरोज फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के लिए कितने जीरोज होंगे, तो 2 जीरोज होंगे। इसलिए आपके पास जीरोज ऑफ एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक तो 2 √3 हो जाएगा और एक तो 2 - 2/√3 हो जाएगा, अर्थात 2 जो आपके पास जीरोज निकल गया। तो हमारा इसमें पहला पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। और ऑब्टेन द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना कर रहा था, तो आपने पहला पार्ट शो कर लिया। फिर हम लोग को काम करना है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब हम लोग आते हैं सम ऑफ जीरोज। इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन दिखाने के लिए आपके पास फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्या, जीरोज। सम ऑफ जीरोज का देखिए फार्मूला क्या होता है, दोनों जीरोज जो मिला हुआ है दोनों के क्या करेंगे, एडिंग करेंगे। दोनों क्या करेंगे, हम लोग एडिंग कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। तो देखिए √3 का एलसीएम हो जाएगा, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर यहाँ +2 हो गया।
8/√3 हो गया। अब देखिए हम लोगों को सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला कितना होता है रिलेशंस, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पे +8 है, लेकिन हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ देखिए x का वैल्यू कितना लिखा हुआ है -8 है ना बाबू, इसलिए क्या किया गया है यहाँ पे -8 रखना पड़ेगा। तो -8 लाने के लिए क्या करना होगा, पहले माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ प्लस आपको ऑलरेडी आया था। तो -8 नहीं आया है, तो -8 लाने के लिए ऐसा काम किया गया है। बात समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। तो आपको यह माइनस अपने मन से रखा गया है, माइनस अंदर रखा गया है, तो माइनस जो 8 है यह कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, और नीचे जो √3 है वो किसका है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो गया। इसलिए सम ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का यही आपका रिलेशंस बिल्डअप होता है, जो आपको शो कर दिया गया है। उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में बात करें। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का अर्थ क्या हुआ, दोनों जो जीरोज मिले थे दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, ऑलरेडी कितना मिल गया 4। अब देखिए यहाँ पे 4 आया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होता है, c/a होता है ना, तो c की वैल्यू कितने है आपके पास है 4√3 है, और a कितनी है √3 है, तो c/a तो हमारे पास यहाँ मिला नहीं है, यहाँ तो मिला नहीं है। बिल्कुल समझ में बातें आ रही हैं। इसलिए क्या करेंगे, √3 से आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैनेजमेंट करने के लिए ऐसा काम किया गया है। जो 4√3 है ना, ये आपके पास c/c मतलब कांस्टेंट टर्म हो गया, और बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो गया। अर्थात प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को दिखा देंगे और सम ऑफ जीरोज को दिखा देंगे। इसी रिलेशंस को बोलते हैं हम लोग, इसी रिलेशंस को हम लोग शो करने के लिए क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। बिल्कुल हमारा अब यह जाकर क्वेश्चन क्लियर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चंस कर रहा है क्या कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -5 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। अर्थात हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर, यानी सम ऑफ जीरोज दिया गया है -5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है 6। रेस्पेक्टिवली का अर्थ होता है क्रमशः, अर्थात पहले आपको सम आया है तो सम का वैल्यू होगा और दूसरा प्रोडक्ट का वैल्यू होगा। चलिए हमने देखा है, यहाँ पे हम लेट करते हैं सॉल्यूशंस में कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल f(x). मान लेते हैं किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमने उसका जीरोज अल्फा एंड बीटा माना है, और हम लोगों को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो फाइंड करना ही है। तो इसका सम दिया गया है, सम कितना लिखा हुआ था आपके पास -5 दिया गया था ना, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा -5, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। अब देखिए हम लोगों को पोलिनोमियल ज्ञात करने के लिए फार्मूला होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का फार्मूला होता है, यदि उसका सम और प्रोडक्ट दिया गया हो तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यही हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फार्मूला है। जब ये आपके पास अल्फा दोनों सम जीरोज का सम और जीरोज का अगर प्रोडक्ट दिया गया हो ना, तो उसके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का यह फार्मूला है। तो आपके पास x² हो गया, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना मिला -5, तो -5 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा, 5x हो गया, और अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितना मिला हुआ है 6, इसलिए 6 को क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग पुटअप कर लेंगे। तो हेंस द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल ऑफ इज f(x) इज x² प्लस 5x प्लस कितना हो गया 6। तो हम लोगों का ये क्वेश्चन बिल्कुल निकल गया। समझ में बातें आ रही हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना था जिसका सम और प्रोडक्ट आपको दिया गया था, तो सम और प्रोडक्ट का यूज कर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल लिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट होगा। अब चलते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चंस में। तीसरी टाइप के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस कहते क्या हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ जीरोज इज √2 एंड देयर प्रोडक्ट इज -12 एंड हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ज्ञात करनी है जिसकी आपकी सम ऑफ जीरोज दिया गया है √2 और प्रोडक्ट दिया गया है -12, और उसका उस जीरोज की वैल्यू भी ज्ञात करनी है। फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, अर्थात अल्फा और बीटा की वैल्यू भी फाइंड करना है। समझ में बातें आ गई। इसमें दो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हैं, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालिए और फिर जो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू भी निकालिए। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल f(x). हमने मान लिया कि f(x) का आपके पास अल्फा एंड बीटा आपके पास जीरोज दिया गया है, तो इस दोनों का सम बाबू कितना लिखा हुआ था, सम दिया गया था √2 और इसके दोनों का प्रोडक्ट कितना लिखा हुआ है -12। तो देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फार्मूला भी आपको बताए हैं
कि दी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट दिया गया हो जिसकी फार्मूला एक्स स्क्वायर बराबर कितना एफ एक्स बराबर कितना होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना मिला हुआ है √2, तो √2x हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना मिला हुआ है -12 लिख लेंगे। ये हमारा जो हमारे पास दिस इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2√x माइनस कितना हो गया 12। ये हमारा क्या हो गया, यह रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हम लोगों को फाइंड हो गया। तो रिक्वायर्ड क्वालिटी पोलिनोमियल क्लियर हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, अर्थात अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 2 रूल्स आपको लगाना चाहेंगे। अगर एक रूल आपको समझ में बिल्कुल आ रही हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, स्टैंडर्ड्स रूल है, इसको समझने का प्रयास करिए, अन्यथा आप इस दूसरे मेथड भी आपको बता देते हैं। देखिए यदि अल्फा प्लस बीटा वैल्यू को दिया गया है तो फार्मूला लगाएंगे कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4ab 4 अल्फा इंटू बीटा। फार्मूला लगाया गया है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना बाबू, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आप इस फार्मूला को लिख सकते हैं। देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर फार्मूला लगाया गया है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना मिला हुआ है √2 का स्क्वायर 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितना मिला -12 रख लेंगे, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 48 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा और स्क्वायर आके आपके पास लगा देगा रूट, तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए 50 को तोड़ेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 2 हो जाएगा और 5 का पेयर निकल गया है, मिल गया तो इसलिए 5 निकल जाएगा, तो 5√2 हो जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा वैल्यू कितना मिल गया 5√2 और अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना मिला था √2। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिला हुआ है √2 और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू मिला है 5√2, दोनों को एडिंग माइनस करेंगे तो ये हम देखिए साइन चेंज हो जाता है, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, तो अल्फा में से अल्फा घटे कैंसिल क्लियर हो जाएगा। ये बीटा और बीटा कितना हो जाएगा 2 बीटा हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है आपके पास है और यहाँ पे क्या करना हम लोगों को माइनस करना है ना, तो यहाँ पे कितने कर लेंगे माइनस हो जाएगा, तो ये घटाएंगे तो अब कितना हो जाएगा आपके पास माइनस, आपके पास हो जाएगा कितना हो जाएगा 4√2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर लेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा -2√2 हो जाएगा। कहीं दिक्कत नहीं है क्योंकि 2 से कैंसिल कर लीजिएगा, 2 जा कितना हो जाएगा 4। बात समझ में आ रही है, 2 से कैंसिल कर लेंगे तो बीटा की वैल्यू हो जाएगा -2√2 हो जाएगा। बीटा की वैल्यू लाकर इसमें पुटअप कर लेंगे, बीटा की वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो माइनस है आपके पास हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। अब 2√2 इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आपके पास 2√2 हो गया। अब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास 3√2 हो जाएगा। कहीं दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं बाबू, अब देखिए आप यहाँ से क्वालिटी पोलिनोमियल मिल गया था हम लोगों को, अब यहाँ से दूसरी वाली रूल को भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इस रूल को आपको अगर समझ में नहीं आ पा रही है तो छोड़ दीजिए, आप यहाँ से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए इसकी कैलकुलेट द जीरो जब निकालना है हम लोगों को, पहला एफ एक्स और लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर -2√x -12, यही नहीं क्वेश्चन था आपके पास, यहाँ से सॉल्व किया जा रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस को, अब इसको आप लोग अगर चाहें तो बना भी सकते हैं या दूसरे मेथड से क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, यहाँ से देख सकते हैं। फिर इसको क्या करेंगे जीरोज निकाल लेंगे बाबू। जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो माइनस कितना हो जाएगा 12x² हो जाएगा। अब √2 को 2 पार्ट में तोड़ना है, एक हो जाएगा, देखिए इसको आपको दोनों को एडिंग करने के बाद यहाँ पे √2x आ जाना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे -12 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3√2x लिख सकते हैं और प्लस कितना लिख लिया हमने 2√2x लिख लिया और माइनस कितना हो गया आपके पास 12 हो गया। अभी दोनों में से कॉमन निकालेंगे, कॉमन कितना हो जाएगा x, तो x -3√2 हो गया, प्लस इस दोनों में से बाबू कॉमन निकालेंगे तो 2√2 कॉमन हो जाएगा। कितना बचेगा आपके पास x है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, तो 3 2 जा 6 है और फिर 2, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। एक बार हो जाएगा x +2√2 और एक बार हो जाएगा x -3√2 हो जाएगा। दोनों को बाबू आपको जीरोज निकालना है ना, तो जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, फैक्टर बराबर कितना सेट करते हैं 0 सेट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर बराबर भी 0 हो जाएगा, सेकंड फैक्टर बराबर भी 0 हो जाएगा। फर्स्ट फैक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस में है ना बाबू, इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। अर्थात हैंस लिख सकते हैं कि -2√2 और 3√2 भी द जीरोज ऑफ क्या कहलाएगा, f(x) कहलाएगा। तो आपने किसी भी क्वालिटी पॉलिनोमियल्स का यदि सम
यदि प्रोडक्ट दिया गया हो और उसका बाबू क्वालिटी पॉलिनोमियल निकालना हो तो क्वालिटी पॉलिनोमियल की फॉर्मूला आप लगा लेंगे तो क्वालिटी पॉलिनोमियल निकल जाएगा। और उसकी जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी फैक्टर्स, इसी रिलेशंस को, इसी बाबू क्वालिटी पॉलिनोमियल से जीरोज भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे सॉल्व होते हैं। ये क्वेश्चन CBSE 2011 में पूछा गया है 2011 में कि यदि इफ़ x बराबर इतना है और x बराबर इतना है आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी बराबर 0 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। बाबू ये क्वेश्चन कर रहा है क्या कि x बराबर -2/3 और x बराबर -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के क्या है, दोनों ये रूट्स हैं, तो a और b की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए जब ये रूट्स होगा ना तो बिल्कुल इस वैल्यू को इसमें पुटअप करने पर क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ये बाबू पोलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, तो ये -3 अगर इसमें पुटअप करेंगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वहाँ से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखा हुआ था x स्क्वायर प्लस बी एक्स 7x प्लस बी बराबर कितना लिखा हुआ है, 0। क्वेश्चंस में दिया गया था कि x बराबर -2/3 और x बराबर -3 आर द जीरोज ऑफ f(x) लिखा हुआ था। तो क्या करेंगे, f -2/3 रखने पर वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 जाना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि ये जब जीरोज होगा ना तो इस वैल्यू को पोलिनोमियल में रखने पर उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, मस्ट रूप से 0 होना चाहिए। तो देखिए x के प्लेस पे -2/3 रखा गया, जहाँ भी x रहेगा ना वहाँ पे कितना रखेंगे, जहाँ भी x है वहाँ पे कितना रखेंगे, -2/3। तो a इंटू -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू x है तो -2/3 हो गया, प्लस कितना हो गया b इक्वेशन बराबर 0। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 जा कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, 4a/9 और माइनस 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 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 14 कितना हो जाएगा 3 प्लस b बराबर कितना हो गया 0। आप इसको एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम कितना है आपके पास हो जाएगा 9 और a 4a माइनस 3 3 जा 9 14 3 जा कितना 42 हो जाएगा, प्लस बाबू हो जाएगा 9b इक्वल टू 0। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, एक इक्वेशंस मिलेगा। तो 4a माइनस 9b प्लस 9b बराबर कितना हो गया 42। इक्वेशन नंबर कितना हो गया फर्स्ट। फिर क्वेश्चन कह रहा था कि x बराबर जो -3 था ये भी 0 था ना, तो f -3 बराबर क्या पुटअप कर लेंगे 0। तो इसको जहाँ भी x रहेगा वहाँ पे कितना पुट करना है -3, जहाँ भी x रहेगा वहाँ -3 पुट करना है बाबू। तो -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 0। अभी कैलकुलेशंस कर लेंगे तो 9a -21 प्लस b बराबर कितना हो गया 0। 9a प्लस b बराबर 21, इक्वेशन नंबर कितना हो गया 2। आप ऐसा करिए कि इक्वेशन 2 को सॉल्व कर a और b की वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो हमने देखा कि यहाँ से a की या b की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो b की वैल्यू आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से निकाल लेंगे। आपके पास हो जाएगा 21 माइनस कितने हो जाएंगे 9a। अब इसको इस वैल्यू को लाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर लेना है। जहाँ आपके पास b था ना वहाँ पे 21 माइनस 9a रख लिया गया है। तो 4a मल्टीप्लाई कर लेंगे 189 माइनस 981a प्लस मेरा इक्वल टू कितना हो जाएगा 42। बस यहाँ पे कैलकुलेशंस कर लेना है आपको और a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जब a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो इक्वेशन नंबर किस में 2 या 3 में पुटअप कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 3 पुट कर लिया गया था ना कि a की वैल्यू को ला के इसमें पुटअप कर लेंगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, b की वैल्यू निकल जाएगी। हम आपको b की वैल्यू तक पहुँचा दिए हैं। a के प्लेस पर वैल्यू को -147/77 रखेंगे, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, b की वैल्यू बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में का अगर जीरोज आपको दिया गया है और उसमें a और b कोई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो उस दोनों वैल्यू के इक्वेशंस को क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में पुट करेंगे और उतना बराबर 0 सेट कर लेंगे हमेशा, तो वहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू बिल्कुल निकल जाएगा। आइए चलते हैं दूसरी क्वेश्चन टाइप में। क्वेश्चन है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, कि क्वेश्चन है कि हमारे पास कि 10 ऑफ दिस पोलिनोमियल 3x³ प्लस 16x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18 इज 2/3, फाइंड द अदर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। अदर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, देखिए इस कितने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, ये आपकी कौन सी पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो जब भी क्यूबिक पोलिनोमियल होगा तो उसका जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएंगे, अर्थात जितनी मैक्सिमम पावर होती है ना उतना ही उसके जीरोज होंगे। तो क्यूबिक पोलिनोमियल कितने जीरोज होते हैं, 3, लेकिन इसमें 1 ठो दिया गया है तो 2 ठो और निकालना है ना, कैसे निकालेंगे उसकी क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास दिए जाएँ तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा ये आपका। तो आइए f(x) बराबर हमने ले लिया है, जो पोलिनोमियल दिया गया था हमने ले लिया है क्यूबिक पोलिनोमियल, और लिखा गया है कि 2/3 बी द जीरोज ऑफ f(x),
आपके पास fx का जीरोज है, अर्थात x बराबर 2/3 सेट करेंगे और देखिए प्लस में है ना, इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 2/3 बी द फैक्टर्स ऑफ क्या कहलाएगा fx कहलाएगा। यदि कोई भी नंबर से यदि 2/3 fx का जीरोज है तो आपके पास x माइनस 2/3 इस क्या कहलाएगा fx का फैक्टर कहलाएगा। जब फैक्टर कहलाएगा ना तो ऑन डिवाइडिंग fx बाई x माइनस 2/3 वी गेट, यानी कि इस फैक्टर से इस fx में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, हमेशा डिवाइड करेंगे बाबू। तो x माइनस 2/3 से डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर 3x लाने हैं ना, तो x से मल्टीप्लाई करिए, x को सबसे पहले मेन टर्म्स को पहले टर्म्स को कैंसिल करना होता है, तो x में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x स्क्वायर आएगा, 3x क्यूब आएगा, तो 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो आपको 3x क्यूब आएगा। तो x से आपको कितने जा में जाएंगे 3x स्क्वायर जा में जाएंगे, तो 3x स्क्वायर से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब हो गया, फिर 3x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्या हो जाए कैंसिल, माइनस 2x स्क्वायर हो गया, तो माइनस 2x स्क्वायर हो गया, तो देखिए साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस टर्म्स कैंसिल, और ऊपर भी प्लस हो गया नीचे भी प्लस हो गया, तो देखिए ऊपर और नीचे वाली प्लस का साइन का यूज करेंगे, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, तो जोड़ लेंगे 16 और 2 कितना हो जाएगा 18x स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा 15x आपने ऊपर से उतार लिया, फिर 18x स्क्वायर लानी है, तो आप x से किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 18x स्क्वायर आएगा, तो कितने जा में जाएंगे 18x में जाएंगे, तो 18x से x में करेंगे तो 18x स्क्वायर हो गया, फिर 3 से करेंगे 3 6 जा 6 आ गया, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, माइनस 12x हो जाएंगे, और साइन क्या हो जाएगा चेंज, ये भी प्लस हो गया, भी क्या हो जाएगा माइनस टर्म्स कैंसिल, और 15 प्लस कितना हो जाएगा 12x का कैलकुलेशन करेंगे तो कितना मिलेगा 27x है, 27x मिला, और माइनस कितना आपके पास उतरा 18। अब देखिए x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, तो मानेंगे 2 प्लस 27 से प्लस 27x और माइनस 18 हो जाएगा, क्योंकि 3 9 जा 9 2 जा 18 हो जाएगा, समझ में बता रही है, 27 से 2/3 मल्टीप्लाई किया गया है तो 18 आ जाएगा, आपके पास ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, टर्म्स क्या हो जाएंगे कैंसिल, आपके पास 0 हो गया। इसका अर्थ क्या होगा कि जो आपके पास fx दिया गया था उसके दो फैक्टर्स निकले, कौन कौन सा, आप इतना इंटू इतना लिख सकते हैं ना, क्योंकि इतना इंटू इतना प्लस 0 कहेंगे तो बराबर इतना होता है ना, आपको रिमाइंडर थ्योरम से उस तरह क्वेश्चन आप बना सकते हैं। हम लोग इतना इंटू इतना करेंगे, बिल्कुल इतना इंटू इतना कर लिया गया। अब इसका फैक्टर निकाल लीजिए, ये तो बिल्कुल फैक्टर क्लियर है, इसका क्वालिटी की क्वेश्चन है ना, इसका फैक्टर निकालिए 3x स्क्वायर अब प्लस 9x, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा, तो 18 को दो पार्ट में तोड़ना है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ना 81 आ जाए, तो 9x प्लस कितना कर लेंगे 9x प्लस 27 हो गया। अब दो का क्या करेंगे, इसमें से कॉमन सेक्टर निकालेंगे, कॉमन सेक्टर निकाल लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। 3x इसमें से कॉमन हो जाएगा, इसमें से 9 कॉमन हो जाएगा, तो 3x कॉमन हो गया, x प्लस 3 इसमें से 9 कॉमन हो गया, x प्लस 3 हो गया, तो 3x प्लस 9 एक ठो हो गया और x प्लस 3 एक ठो टर्म्स हो गया। देखिए इस fx के कितने फैक्टर हो गए, 3 ठो फैक्टर हो गए, तो जब फैक्टर हो गया तो fx बराबर कितना सेट करना है 0 सेट करना है, तो तीनों फैक्टर बराबर 0 हो जाएगा, पहला बराबर भी 0, सेकंड बराबर भी 0, थर्ड बराबर भी 0। अब पहला फैक्टर से x की वैल्यू निकल गया 2/3 हो गया, दूसरा फैक्टर से प्लस 9 है, इधर जाके क्या हो जाएगा -9, और यहाँ पे प्लस 3 है, इधर जाके क्या हो जाएगा -3, 3 से डिवाइड कर लेंगे -3 आ गया, फिर -3 आ गया, अर्थात दोनों सेम आ गया। दोनों सभी सेम भी आ सकते हैं, कभी डिफरेंट भी आ सकते हैं, इसलिए ध्यान नहीं रखना है कि हमेशा सेम ही आएगा। इसलिए देखिए x के कितने वैल्यू आएंगे 3 ठो आ गया, इसलिए हैंस से ऑल जीरोज ऑफ fx आर कितना कहलाएगा 2/3 -3 और बाबू -3। देखिए क्यूबिक पॉलीनोमियल से कितने जीरोज हो जाएंगे आपके पास 3 ठो जीरोज हो जाएंगे। एक बार और क्वेश्चन को समझ लेने की जरूरत है कि यदि 1 ठो जीरोज दिया गया था तो कितने जीरोज निकालना होगा, 2 ठो और निकालना होगा, क्योंकि क्यूबिक पॉलीनोमियल है। तो क्या करेंगे, वो पहले वाले जो जीरोज दिया गया था ना वह उतना x बराबर 2/3, तो x माइनस 2/3 फैक्टर कहलाएगा, तो फैक्टर कितना कहलाएगा fx का क्या कहलाएगा फैक्टर कहलाएगा। तो अब इसे क्या करेंगे, आप इस पॉलीनोमियल में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आएगा, उसका क्या करेंगे फैक्टर कर लिया गया है, और वही फैक्टर आपके पास जीरोज की काम निकालने में हेल्प कर देगा। तो इस प्रकार तीनों आपके पास जीरोज निकल जाएंगे। आइए